हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कक्षा 8वीं की जो आपकी किताब है हमारा राजस्थान, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इन्हीं किताबों से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनाए जाते हैं दोस्तों। कक्षा 8वीं की जो किताब है ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक है और यहाँ से काफ़ी बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जैसे कि आप देखिए, ये जो कक्षा 8वीं की किताब है दोस्तों, इसमें टोटल आपके 10 चैप्टर दिए गए हैं। कितने चैप्टर दिए गए हैं? 10 चैप्टर आपके दिए गए हैं। ये आप देख सकते हो, 1 से लेकर 10 तक आपके चैप्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम आज पहला जो चैप्टर है इसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। 18वीं सदी का राजस्थान 1 से 4 तक जो दिया गया है, इसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे आज, 18वीं सदी का राजस्थान। और दोस्तों, अगर आप वीडियोस को पसंद करेंगे तो कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं की जो आपकी तीनों किताबें हैं ये मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, आज हम पढ़ेंगे 18वीं सदी का राजस्थान और ये कक्षा 8वीं की किताब है। एकदम ऑथेंटिक आपका मटेरियल हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों कोई सवाल जो है वो आपकी जो RSMSSB बोर्ड है अगर वो गलत मान लेगी तो इसके आधार पर हम ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एकदम ऑथेंटिक किताब है। तो 18वीं सदी का राजस्थान आप देख सकते हो, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका अध्याय 1 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट देखिए आप, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। तो मराठा शक्ति जो थी दोस्तों, इसको सर्वप्रथम किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो ये आपके दोस्तों शिवाजी के द्वारा संगठित किया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। तो दोस्तों औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी तो मराठा शक्ति जो थी वो उत्तर भारत में विस्तार करने की नीति अपना रही थी, जिससे वे मालवा और गुजरात में आक्रमण करने लगे। तो वो मालवा और गुजरात में क्या करने लगे? आक्रमण करने लगे। मराठाओं का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। तो मराठा जब यहाँ पर आक्रमण करेंगे तो ऑब्वियसली राजस्थान के जो भी शासक होंगे उनके लिए चिंता का विषय बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वह मैं आपको बताते हुए चलूँगा, तो आपको नोट डाउन कर लेना है, अपने रजिस्टर में लिख लेना है दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। तो राजस्थान में सर्वप्रथम मराठाओं ने कहाँ पर प्रवेश किया था दोस्तों? मेवाड़ में प्रवेश किया था। कब प्रवेश किया था? 1711 में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपका एग्जाम में जरूर बनेगा। अब अगला पॉइंट देखिए, 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अट्टक से कट्टक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, किसने? यानी कि पेशवा बाजीराव ने 1720 ईस्वी में। कब? 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव जो थे इन्होंने क्या किया दोस्तों? मराठा ध्वज अट्टक से कट्टक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। तो उत्तरी भारत की ओर जो है वो मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किया। और दोस्तों मराठा जो थे इन्होंने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया था? तो 1726 में किया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से आपके सवाल बनते हैं दोस्तों, और हमको लगता है नए सवाल कहाँ से बना रहे हैं, वो यहीं से बनाते हैं। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। तो 1728 में क्या हुआ? फिर उसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो शासक थे उन्होंने खिराज देना जो है वो स्वीकार कर लिया मराठाओं को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1726 में तो इन्होंने कोटा बूंदी में आक्रमण कर दिया, फिर 1728 ईस्वी में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो शासक थे उन्होंने खिराज देना स्वीकार कर लिया। अब 22 अप्रैल जो है दोस्तों 1734 ईस्वी में मराठाओं ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बनाया। तो दोस्तों बुद्ध सिंह जो था इसको शासक बनाने में हेल्प किसने की थी? मराठाओं ने की थी। तो ये शासक कब बना था आपका? 22 अप्रैल 1734 को। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यह मराठा का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। तो मराठाओं जो होता है दोस्तों, इनका राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप माना जाता है बूंदी में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, मराठा जो थे इन्होंने राजस्थान की राजनीति में सर्वप्रथम कहाँ पर हस्तक्षेप किया था? तो बूंदी में हस्तक्षेप किया था, राजनीति की बात की जाए तो। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इन्होंने प्रवेश कहाँ पर किया था? मेवाड़ में किया था 1711 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों राजस्थान के जो भी शासक थे उन्होंने ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया और इन्होंने दोस्तों इसके लिए हुडा सम्मेलन का आयोजन किया। तो हुडा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था दोस्तों, ये मराठाओं की शक्ति को रोकने के लिए हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी मराठाओं के विरुद्ध जो है वो हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं हम। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को
हुडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया। तो हुडा नामक स्थान आपका भीलवाड़ा में हो जाएगा। और 17 जुलाई 1734 को, डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय को बनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें आमेर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभय सिंह, जोधपुर का अभय सिंह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नागौर का बख्त सिंह और कोटा के महाराव दुर्जनसाल आदि शासकों ने भाग लिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जोधपुर के अभय सिंह ने भाग लिया था, नागौर के बख्त सिंह ने भी भाग लिया था, सवाई जयसिंह आपको याद है जगत सिंह ने अध्यक्षता करी थी, और कोटा का दुर्जनसाल था दोस्तों, और बूंदी का कौन था? दलेल सिंह, बूंदी के दलेल सिंह ने भी यहाँ पर भाग लिया था। और एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों, जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह सुमेलित करना था या मिलान करना था, या उसमें से असुमेलित आपका चूज करना था? तो यहाँ से आपका सवाल दोबारा बन सकता है। तो दलेल सिंह कहाँ का हो जाएगा? यह आपका दोस्तों बूंदी का हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया। तो इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा, कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे, वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे। तो दोस्तों वर्षा ऋतु के बाद में फिर सभी जो है वो रामपुरा में जो क्या होंगे? एकत्र होंगे। ये आपको ध्यान रखने हैं, यानी रामपुरा में क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सवाल आपका बन सकता है, ठीक है। कहाँ पर इकट्ठा होंगे दोस्तों? रामपुरा में। किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई, इसकी कोई पालना नहीं की गई, यानी कि ये आपका विफल हो गया था दोस्तों। हुडा सम्मेलन का जो आयोजन था ये आपका विफल हो गया था, क्योंकि रामपुरा में मिलने की योजना बनाई थी इन्होंने दोबारा वर्षा ऋतु के बाद में, लेकिन ये कागज तक ही सीमित होकर रह गई। राजपूत शासक जो थे दोस्तों, जाति भाषा रीति रिवाज परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। राजपूत शासक जो थे उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठाओं के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। तो यहाँ से सवाल आपका जरूर बनेगा दोस्तों, किसकी उदासीनता के कारण और निर्णयों की अस्पष्टता के कारण मराठाओं के विरुद्ध नीति को असफल बनाया गया? तो ये सवाई जयसिंह हो जाएगा आपका। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे मराठाओं को राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया, मराठाओं का राजस्थान में प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को दोस्तों, अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। तो राधाबाई जो थी दोस्तों, इनको तीर्थ यात्रा पर भेजा गया था 1735 में। कहाँ पर? राजस्थान में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये पेशवा बाजीराव की माता हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सवाल आपका जरूर बनेगा दोस्तों। राधाबाई 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजी गई। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूली की। तो चौथ जो था दोस्तों, इसकी वसूली करना इन्होंने शुरू कर दिया। चौथ क्या था? एक प्रकार का कर था। ये बात आपको ध्यान रखना है, चौथ क्या था? एक प्रकार का कर था। तो मराठा जो थे दोस्तों, वो राजस्थान से कर वसूल करने लग गए थे, चौथ कर। ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपका बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एकदम ऑथेंटिक किताब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इन किताबों को पढ़ने में थोड़ा समय जरूर लगता है दोस्तों, लेकिन आपके सवाल गलत नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा की जो भूमिका रही वो भी आप देखिए, 1743 से लेके 1750 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा, और यही कारण था कि मराठाओं को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। तो मराठाओं को क्या हुआ दोस्तों? दखल का अवसर मिल गया। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष जो हुआ उसके बारे में देखिए। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष का मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ पर दो भाइयों के बीच में दोस्तों जो गद्दी को लेकर थे, यानी शासन को लेकर यहाँ पर हस्तक्षेप होने लग गया। अभी हम देखेंगे यहाँ पर आपका एक तो हो जाएगा दोस्तों ईश्वरी सिंह हो जाएगा और एक माधो सिंह हो जाएगा। दोनों के बीच में यहाँ पर युद्ध हुए थे दोनों भाइयों के मध्य। तो उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय जो थे, इनकी पुत्री थी दोस्तों चंद्र कुंवर। तो चंद्र कुंवर बाई का विवाह जो था वह सवाई जयसिंह के साथ हुआ था। तो दोस्तों अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कुंवर, इनका विवाह किसके साथ हुआ? सवाई जयसिंह के साथ हुआ 1708 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कब हुआ था? 1708 ईस्वी में हुआ था। और इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। तो दोस्तों यानी कि आपकी जो मेवाड़ की राजकुमारी थी चंद्र कुंवर बाई, इनका विवाह सवाई जयसिंह के साथ हुआ और इनका जो बेटा होगा वही गद्दी पर बैठेगा। ये दोस्तों यहाँ पर सुनिश्चित किया गया, और ये अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। फिर क्या हुआ? 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की तो मृत्यु हो गई। तो 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई, और मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दी। क्योंकि यहाँ पर राजा ईश्वरी सिंह को बना दिया गया, तो भैया
बनाना किसको था? माधो सिंह को था, लेकिन बना किसको दिया? ईश्वरी सिंह को बना दिया। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और यहाँ पर जगत सिंह द्वितीय जो मामा हो जाएंगे किसके? माधो सिंह द्वितीय के, इन्होंने सहयोग किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, मामा जगत सिंह द्वितीय ने सहयोग किया था माधो सिंह का। ठीक है, माधो सिंह किसका बेटा था? चंद्रकुमार बाई का बेटा था। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। तो मराठा सरदार था दोस्तों मल्हार राव होलकर। तो मल्हार राव होलकर ने माधो सिंह का साथ दिया था दोस्तों। और ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू का युद्ध हुआ था। तो राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। राजमहल आपका टोंक में हो जाएगा दोस्तों। तो राजमहल टोंक का युद्ध आपका 1748 के आसपास हुआ था। बगरू का युद्ध भी आपका हुआ था दोस्तों। अपने सेनापति हर गोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। तो दोस्तों ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसकी वजह से? हर गोविंद नाटाणी की कुटिलता की वजह से। ये बात आपको ध्यान रखनी। किसकी वजह से दोस्तों? हर गोविंद नाटाणी की कुटिलता की वजह से इसको आत्महत्या करनी पड़ी ईश्वरी सिंह को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सवाल आपका बन सकता है, किसकी वजह से? हर गोविंद नाटाणी की कुटिलता की वजह से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला पॉइंट देखिए, जोधपुर के बीच में भी उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था दोस्तों। जैसे जयपुर के मध्य हुआ वैसे जोधपुर के मध्य भी हुआ। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठाओं ने हस्तक्षेप किया। वहां भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया व राव होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई। मराठाओं की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। तो दोस्तों होता क्या है, जिसके पास भी पावर आ जाती है ना, वो अपनी अकड़ दिखाने लग जाता है, यानी वो कर लगाने लग जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी RSMSSB के पास पावर है, तो नॉर्मलाइजेशन को किस तरीके से यूज़ कर रहा है। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है राम सिंह और भक्त सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य हुआ था। और मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष किस किस के मध्य हुआ? तो 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से अरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया। किसको बैठा दिया दोस्तों? अरि सिंह को बैठा दिया 1761 में। जब दोस्तों राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई तो अरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बिठा दिया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए। तो मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए, एक अरि सिंह व दूसरा रतन सिंह। तो अरि सिंह और रतन सिंह के मध्य यहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, अरि सिंह और आपका रतन सिंह। ठीक है, भाई भाई लड़ने लग जाते हैं दोस्तों, अरि सिंह और रतन सिंह। और दोनों ने मराठाओं से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप करने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता रहा, फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अरि सिंह और आपके रतन सिंह, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। 1761 में जब राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी तो आपके अरि सिंह और आपके दोस्तों कौन हो जाएंगे? रतन सिंह। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। और जबकि यहाँ पर राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य हुआ था और यहाँ पर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अंग्रेज व संधिया भी देख लीजिए दोस्तों। मुगल साम्राज्य के पतन व मराठा द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। कौन? अंग्रेज। और 1817-18 की जो संधिया हुई दोस्तों, राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से संधिया कर ली थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर संधिया दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा की गई थी। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को, 1803 में भी आपकी संधिया हुई थी दोस्तों। 29 सितंबर यानी सितंबर महीने में आपकी 1803 में भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली थी। तो सबसे पहले भरतपुर राज्य ने दोस्तों आपकी 1803 में संधि करी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सितंबर 1803 में 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। 1818 में दोस्तों सिरोही ने आपकी संधि नहीं की थी। सिरोही के द्वारा संधि फिर आपकी 1823 में की गई थी शिव सिंह के द्वारा। तो केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही में तत्काल संधि नहीं हो सकी और 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी। तो मारवाड़ ने विरोध किया, इसी वजह से सिरोही के साथ तत्काल संधि नहीं हो सकी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। किसने विरोध किया? मारवाड़ ने।
और 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। संधियों के परिणाम क्या हुआ है दोस्तों? 1817-18 की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से, अंग्रेजों को जो खिराज दिया जाता था वह देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार उद्योग हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। तो ईसाई धर्म का प्रचार करना यहाँ पर आरंभ कर दिया। ईसाई मशीनरियों का यहाँ पर प्रवेश हुआ। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। आगे चलकर 1857 के संग्राम में परिवर्तित हो गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी कुछ शब्दावली है जो कि आपको ध्यान रखना है, जैसे कि खिराज बार बार आ रहा था आपका। खिराज क्या होता है दोस्तों? कृषि भूमि पर लगने वाला जो कर होता है उसे खिराज कहा जाता है। तो कृषि भूमि पर जो भी कर लगेगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे आपका खिराज कहा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कौन सा था? तो ये आपका चौथ था। चौथ जो है ये मराठाओं के द्वारा लिया जाता था दोस्तों। इसके अलावा देखिए आप इकरारनामा क्या होता था दोस्तों? आपका अहदनामा जो है वो इकरारनामा होता था, समझौता पत्र होता था। अहदनामा जो है ये आपका क्या होता था? समझौता पत्र होता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इकरारनामा होता था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट खिराज है आपका और चौथ है, ये आपको ध्यान रखना है। खिराज जो है कृषि भूमि पर लगने वाला कर हो जाएगा। अब इसमें अभ्यास में 1-2 प्रश्न दिए गए हैं, आप देख लीजिए। निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपकी जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया था? तो ये आपके शिवाजी ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को संधि किसने की थी? तो ये भरतपुर ने की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी? इस तरीके के यहाँ पर अति लघुरात्मक और लघुरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम दिया गया है यहाँ पर वो हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हम आपकी जो ये बुक है इसमें जो डिटेल दी गई है वही हम डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो क्लास 9th की किताब में आ जाएगी, फिर क्लास 10th की किताब में आ जाएगी, क्लास 7th की भी है, आपकी 6 की किताब भी है। तो 6 से लेकर जो 10th की किताबें हैं इनको बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। आपके जो भी सवाल बनते हैं वो इनसे ही बनते हैं, यकीन मानिए। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो एकदम आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपको चीज़ें याद भी रहती है। ये पढ़ने में समय जरूर लगता है लेकिन चीज़ें याद हो जाती है आपको। खिराज आपको आज दिन तक याद नहीं होगा लेकिन अब याद हो गया, चौथ याद नहीं होगा लेकिन अब याद हो गया। तो पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।